हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, आज की इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में। दोस्तों, मैं कुछ मेरी तबीयत की वजह से मैं आज दिन में लाइव नहीं आ पाया दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अभी जो है मैं इस समय लाइव आया हूँ। प्रभु ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे लीड किया है आपसे कुछ बातों को करने के लिए, तो इसलिए मैं आपके सामने इस समय लाइव आया हूँ दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जरिया, एक ऐसी ऑप्शन और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसमें सच्ची और खरी शिक्षा जो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर हम लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मसीह मंथन बैठक की एक ऐसी ऑप्शन हम सब के लिए है दोस्तों, जो कि आज के माहौल में, आज के इस युग में, आज के इस 21वीं सदी में अगर मसीह मंथन बैठक की जो सच्ची खरी शिक्षा जो आज हमें मिल रही है दोस्तों, अगर आप लोगों को वो शिक्षा ना मिली या आप लोगों ने उस शिक्षा को इग्नोर किया, मैं बात कर रहा हूँ उन सब तमाम मसीह की देह से जो अपने आप को जीसस फॉलोअर कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। सच्ची और खरी शिक्षा पाने के लिए आपको मसीह मंथन में मैं आपको इनवाइट करता हूं, इनकरेज करता हूं कि आप अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, और जो सच्ची और खरी शिक्षा जो मसीह मंथन बैठक की ओर से आज बड़ी तेजी से, बहुत स्पीड के साथ जो फ्लो हो रही है, जबरदस्त तरीके से, जो आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर में जो सच्ची खरी शिक्षा के ऊपर जो है काम हो रहा है दोस्तों, तो आपको मैं इनवाइट करता हूं, आप आए और जो है इस शिक्षा में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चाहने योग्य बनाए, अपने आप को तैयार करें, ताकि आपका जो उद्धार है दोस्तों वो ना खोए और आप अनंत काल का जीवन पाए दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च जो इस समय मैं आपके सामने आया हूँ, बहुत ही छोटी सी जो है समय में वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च जो इस साल का पहले संडे पिता परमेश्वर जी, पहला संडे इस साल का जो आज फेलोशिप के लिए प्रभु जी तूने मुझे अगुवाई किया, मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो भी बातें प्रभु जी मैं करने जा रहा हूँ प्रभु जी, जो भी वचन मैं तेरे देने जा रहा हूँ प्रभु जी, सब कुछ तेरी ओर से हो, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सारी बातें होने पाए प्रभु जी। जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, या आगे भी देखेंगे, सुनेंगे प्रभु जी, उन सब के जीवन में तू अपना आशीष कर, उनको बहुत तायत के साथ प्रभु जी उनके जीवन में अपना कार्य कर प्रभु जी। उन्हें सच्ची और खरी शिक्षा जो तूने हमें दी है प्रभु जी, तेरी खरी शिक्षा बाइबल के अनुसार प्रभु जी, वही शिक्षा प्रभु जी हम तेरे बेटा और बेटी, दास दासी, पिता परमेश्वर, हम लोग मिल के प्रभु जी मसीह मंथन बैठक की ओर से प्रभु जी तेरे लोगों को सिखा रहे हैं प्रभु जी। तेरी भेड़ें जो भटक गई हैं प्रभु जी, तेरी भेड़ें जो झूठी शिक्षा में जो बहक रही हैं प्रभु जी, शैतान की ओर से प्रभु जी, उनको एक्सपोज करके प्रभु जी तेरे लोगों को बचाकर तेरी भेड़ों को वापस तेरे बारे में लाने का जो कार्य तूने हमें सौंपा है प्रभु जी, मसीह मंथन बैठक को परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उस कार्य को परिपूर्णता के साथ, निपुणता के साथ और कंप्लीटली प्रभु जी तेरे वर्ल्ड ऑफ गॉड को
जो पिता परमेश्वर का सच्चा वचन, परमेश्वर का वचन, और राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड को इस मुद्दे पे, इस पॉइंट पे हम लोग कार्य कर सके प्रभु जी, ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर जी, ये बातें, ये वचन जो मैं देने जा रहा हूँ सबके लिए बहुत आयत के साथ ब्लेस का कारण बने, आशीष का कारण बने, ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ प्रभु जी। और मेरे खुदा प्रभु जी, सबके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी। और प्रभु जी, जितने भी लोग तुझे पहचान नहीं रहे हैं परमेश्वर पिता, तुझे जान नहीं रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो अन्य जाति से हैं प्रभु जी, जो मेरे खुदा तेरे सच्चे सुसमाचार से अभी वंचित हैं प्रभु जी, जिनके पास तेरा सुसमाचार अभी नहीं पहुंचा प्रभु जी, वो लोग भी, और जिनके पास तेरा सुसमाचार तो पहुंच गया लेकिन उनके पास सच्ची खरी शिक्षा नहीं पहुंची प्रभु जी, उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके मन को बदले प्रभु जी, उनको, उनकी बुद्धि को खोले प्रभु जी, ताकि तेरे सत्य को वो जानने पाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है, यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो वो सत्य जो आजाद करता परमेश्वर पिता, वो सत्य हम लोगों तक पहुंचा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, तो ऐसा कर रहा है, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके दोस्तों, आज बहुत एक अद्भुत टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपकी शेयरिंग के द्वारा उन लोगों तक पहुंचेगी, और जिन तक पहुंचेगी वो ये वचन उनके लिए भी आशीष का कारण बनेगा दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियो को आप आगे शेयर करिए। मेरे इस पेज को, जो मसीह मंथन बैठक सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से मैं इस समय आपके सामने लाइव हूँ दोस्तों, और आप लोग जो हैं मेरे साथ बने रहें, अंत तक बने रहें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मैं होने दूंगा दोस्तों। सो प्लीज़ आप जो है वीडियो को आगे शेयर करिए। सो दोस्तों, आइए एक टॉपिक जो मेरे सामने आया है, प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे दी है, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ दोस्तों। सो टॉपिक क्या है कि दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है दोस्तों। दिखावा मतलब वो दिखावा जो आज पास्टर लोग, वो दिखावा जो आज सेवक लोग, दास लोग जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, परमेश्वर को नहीं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो दिखावा वो लोग करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा पास्टर, अपने आप को बहुत बड़ा दास, सेवक, अपोस्टल या कुछ भी अपने आप को बनाकर जो बैठे हैं, सेल्फ सेवक जो बन के बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आज ये मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए जो दिखावे की दुनिया में खोए हुए हैं, जो दिखावे को लोगों के सामने दिखाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं। मैं उनसे आज बात करने आया हूँ पवित्र आत्मा की ओर से। आप लोग समझिए इन बातों को, और कलीसिया चर्च में आपसे भी बात कर रहा हूँ, बातों को समझिए, और ऐसे लोगों को इमीडिएट अपने जीवन से, अपने लाइफ से बाहर कीजिए, और सच्चे सेवकों को आप जो प्रभु के ओर से चुने हुए जो दास हैं, उनको आप जो है देखिए और उनको समझिए, और जो सच्ची खरी शिक्षा में चल रहे हैं, केवल उन्हीं के साथ आपका उद्धार कायम रहेगा। केवल उन्हीं के साथ आप जो है उनकी शिक्षा जो प्रभु के द्वारा उनको मिली है, उसी शिक्षा के द्वारा आप अनंत काल का जीवन पा सकेंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत से इस समय चल रहे हैं, झूठे तो है ही हैं, लेकिन दिखावे वाले भी बहुत सारे इस समय पास्टर जो है ना, इस समय मार्केट में घूम गए। तो सेवा आत्मा और सच्चाई से करो, सेवा आत्मा और सच्चाई से करो, झूठ, दिखावा और ढोंग से नहीं, क्योंकि ऐसी सेवा परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए नहीं है। वो एक ही राज्य, एक ही काम और एक के लिए है, वो है शैतान दोस्तों। मत्ती 23:5 कहता है कि वह अपने सब काम दिखावे के लिए करते हैं। ये मत्ती 23:5 में यीशु मसीह ने हमें कह दी कि वह अपने सारे काम केवल दिखावे के लिए करते हैं। तो वचन से हटकर बोलना, वचन की बातों को छोड़कर इधर उधर की बातों को करना, फालतू की बातों को करना और नॉनसेंस बातों को करना, फ्लो में आकर इस तरह की बकवास करना जो कि मसीह के लिए शोभा नहीं देती, और ना ही कलीसिया के लिए उसका कोई मीनिंग है, ना ही कलीसिया की उन्नति के लिए उनकी बातों का वहाँ पे बोलना
आवश्यक है। सो ऐसी नॉनसेंस बातों को करने वाले, इधर उधर की बातों को, फालतू का अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले पास्टरों से आपको बचना है दोस्तों, जो वचन से कम और फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कहानियों किस्सों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उधर से बात पकड़ ली, उधर से बात पकड़ ली, इधर से बात पकड़ ली, इधर से बात पकड़ ली। ऐसे लोगों से कलीसिया आपको बचना है। जो उन्नति के लिए, जो कलीसिया की उन्नति के लिए बोला जाएगा, वही सच्चा परमेश्वर का वचन है दोस्तों। सो वचन के बिना बोलने वाली फालतू की बातें, नॉनसेंस बातें बोलने वाले, ऐसे इधर उधर की बातों को बोलने वाले, जो कि जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, ऐसे पास्टरों से बच के लिए दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से शैतान ने एक ऐसा जाल बिछा दिया है, जो कि आपको लगता है कि यार ये जो है बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशन बातें करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन वचन से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे पास्टर भी जो है झूठे पास्टरों की लिस्ट में आते हैं दोस्तों, जो कि झूठी सेवा की लिस्ट में आते हैं। सो वह अपने सब काम दिखावे के लिए करते हैं। ये वचन जो है मत्ती 23:5 में लिखा है कि अपने हर काम को, अपने सब काम को वो केवल दिखावे के लिए करते हैं कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देखिए मैंने ये किया है, देखिए मैंने आज ये किया, मैंने आज प्रचार किया, देखिए आज मैंने लोगों को, इतने लोगों के साथ मैंने इतना बड़ा काम किया है, आज मैंने जो है ना इवेंजलिज्म किया है, आज मैंने इतना बड़ा प्रचार किया, इतने बड़े लोगों को बिठाया, उनको मैंने आज लंगर खिलाया, उनको मैंने आज खाना खिलाया, उनको मैंने, दिस इज द ओनली इज शो मैन थिंग्स। ये केवल शो मैन थिंग्स है, केवल दिखावे का जरिया है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को दिखावा नहीं चाहिए। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को दिल से, आत्मा से, सच्चाई से सेवा चाहिए दोस्तों। सो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है 1 पतरस 4:11 कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो ये बातें आपको समझनी है। जो फालतू की बातें बोलने वाले पास्टर, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, ऐसों से बचिए जो केवल और केवल दिखावे के लिए आते हैं दोस्तों। सो वचन क्या कहता है? वचन यही कहता है दोस्तों कि 1 पतरस 4:11, फिर से बोलूंगा कि यदि कोई बोले, ये वचन आपको इत्तला दे रहा है, ये वचन आपको इंटीमेट कर रहा है, ये वचन आपको सिखा रहा है, ये वचन आपको अलर्ट कर रहा है कि यदि कोई बोले तो कहता है ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका पास्टर, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो जिसको आप कुछ भी मानते हो, कुछ भी जो देखने में आपको लगता है कि नहीं ये हमारा पास्टर बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा फ्लो में बोलता है, लेकिन क्या उसकी बातें आपकी उन्नति के लिए हैं? क्या उसकी बातें कलीसिया की उन्नति के लिए हैं, या फालतू की ही बातों को बोल के, इधर उधर की बातों को बोल के, टाइम वेस्ट करके अपने आप को संडे की चर्च के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? ऐसों से बचना है, क्योंकि वचन यही कहता है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि मानो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो ऐसे लोगों से बचना है जो वचन से कम और फालतू की बातें ज्यादा चर्च में करते हैं दोस्तों। इफिसियों 4:29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इसका क्या मतलब है दोस्तों? कोई गंदी बात, सोच के देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि कोई गंदी बात। तो ये गंदी बात क्या है? ये गंदी बात क्या है? वही गंदी बात है किसी के प्रति फालतू की डिस्कशन, किसी के प्रति किसी को गलत नीचा दिखाना, किसी को है ना अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को बड़ा करके दिखाना, ठीक है, अपने आप को दिखाना कि मेरे को ही सब कुछ पता है, बाकी मैं एक पास्टर बन गया हूँ या मैं पास्टर बन गई हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी नॉलेज आ गई है और मैं जो है अब मेरे सामने अब कोई कुछ नहीं है, अब मैं ही सब कुछ हूँ। ये सारी की सारी बातें दोस्तों वो बातें हैं जो कि आपको दिखावे वाले लेवल पे लेके जाती है। तो वचन कहता है, बाइबल कहती है कि दिखावा जो है वो आत्मिक मृत्यु का संकेत है। तुम लोग जो हो ना, जो इस तरह की डिस्कशन वाले, इस तरह की एटीट्यूड वाले, इस तरह के लोग जो दिखावे के ऊपर हैं, आज मैंने बहुत बड़ा चर्च लगाया, आज मैंने सबको लंगर खिलाया, आज मैंने बहुत अच्छे से इवेंजलिज्म किया, आज मैं सबको घुमाने के लिए लेकर गया, आज मैं अपने चर्च को मैंने ये किया वो किया, ये सारी बातें क्या है पता है? सिर्फ दिखावा है। तो दिखावा जो होता है
बाइबल कहती है दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना आपको, जो कि गंदी बात। इफिसियों 4:29 कहता है कि ऐसे गंदी बातों करने वालों लोगों से बच के रहना। जो गंदी बात का मतलब क्या है? फालतू की बातें, बिना बेतुकी बातें, नॉनसेंस की बातें जिसका कोई मीनिंग नहीं है। किसी को कोई बंदा क्या कर रहा है, अरे तुम्हें अब वो बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनको लेकर फालतू की डिस्कशन, है ना। तो वचन 29 कहता है, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इफिसियों 4:29 इफिसियन लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार मतलब जो जरूरत की बातें वही अपने मुंह से आपको निकालनी है। बकवास नहीं निकालनी है। आवश्यकता के अनुसार वचन तो ये सिखा रहा है कि जिस चीज की आवश्यकता है, जो जरूरी है, जो नीड है तुम्हारी चर्च की, तुम्हारे लोग, तुम्हारी जिस जगह पे तुम खड़े हो उस चर्च की, चर्च तुम्हारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का चर्च है। जिस बात की जरूरत है उसी बात को बोलना है, राइट। तो वचन कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। क्या तुम्हारी इस बकवास से, जो तुम बकवास कर रहे हो या कर रही हो, बकवास जो है अपने चर्च में खड़े होकर पुलपिट पे आकर, क्या तुम्हारी इस बकवास से तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान काम कर रहे हो या कर रही हो? दोनों से बात कर रहा हूं, राइट। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़ा महान काम कर रहे हो? वचन तो ये कहता है कि आवश्यकता के अनुसार उतना ही बोलो जितना कलीसिया की उन्नति के लिए है। तो तुम्हारी इस बकवास से किसकी उन्नति हो रही है? किसकी उन्नति हो रही है? किसी की नहीं। तुम अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तुम सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नॉट जीसस क्राइस्ट, यू आर द टोटली फुलिश इन यूर चर्च, राइट। आप जो कुछ भी करते हो अपनी चर्च में इस तरह के व्यवहार के साथ, टोटली फुलिश है, टोटली फुलिश, कोई मीनिंग नहीं, सब कुछ मीनिंगलेस, ओके। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनिए क्या कहता है वचन, सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तुम्हारी ऐसी फालतू की बातों से, जो तुम फालतू की बातें करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, कोई चर्च की बात नहीं, कोई कलीसिया की बात नहीं, कोई यीशु की बात नहीं, कोई वचन की बात नहीं, तो उससे क्या कहता है वचन? कहता पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इसलिए ध्यान से चलिए, इस बात को समझिए। तो इसलिए कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकले। वचन के बिना कलीसिया में खड़े होकर अगर तुम कोई भी ऐसी बात करते हो जो किसी के अगेंस्ट में है, किसी के अगेंस्ट में, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल बकवास, जिसको आप जानते नहीं हो, जिसका लेवल क्या है और तुम्हारा लेवल क्या है, राइट। तो उसके कंपेरेटिव आकर अगर तुम इस तरह की बातें करोगे या करोगी, तो दिखता है तुम उन लोगों के लेवल का, तुम्हारी एजुकेशन का, तुम्हारी क्वालिफिकेशन का, तुम्हारी सीनियरिटी का, तुम्हारी मैच्योरिटी का, तुम्हारी ना सब चीज़ें दिखती हैं। हर एक बात में दिखता है ना। तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग में दिखता है कि कहाँ से बिलोंग करते हो, राइट। इसलिए ऐसी बातें बोलो जो परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसी बातें बोलो जो आवश्यकता के अनुसार है, जो कलीसिया की उन्नति के लिए है, जो केवल और केवल वचन के द्वारा हो सकता है। फालतू में हम अगर किसी को भी टारगेट करके अगर आप बोलते हो तो ये भी गलत है, जिसका कोई मतलब नहीं है, राइट। यिर्मयाह 23:16 कहता है, उन भविष्य वक्ताओं की बातों को ना सुनो, वह अपने मन के दर्शन सुनाते हैं, अपने मन के दर्शन सुनाते हैं, राइट। उन कलीसिया कहता उन भविष्य वक्ताओं की बातों को ना सुनो। यिर्मयाह 23:16 क्या कह रहा है? कह रहा उन भविष्य वक्ताओं की बातों को ना सुनो, वह अपने मन के दर्शन सुनाते हैं, मन के दर्शन सुनाते हैं। फालतू की बातें, बकवास, किधर से बात पकड़ी, किधर से बात पकड़ी, फालतू में एटीट्यूड के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को बड़ा दिखाना, मैं बहुत स्मार्ट, मैं बहुत इंटेलिजेंट, मुझे सब पता है, मुझे बहुत ज्ञान है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सीख चुका हूं। देयर इज नो एनी पर्सन परफेक्ट इन होल वर्ल्ड,
माइंडेड। इस दुनिया में, इस पृथ्वी में कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, एक ही पर्सन परफेक्ट हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। इसलिए अपने आप को बड़ा, वचन कहता है कि अगर बड़े होना है तो छोटे हो जाओ। छोटे रहोगे, छोटे बन के रहोगे तो बहुत अच्छा रहोगे। अपने सीनियर की रिस्पेक्ट जो नहीं करता ना, वो सबसे बड़ा बकवास, सबसे बड़ा बेवकूफ और सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है, जो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना। जिसने तुम्हें शिक्षा दी है, जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने जिसने तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला, तुम तो अंधकार में फंसे हुए थे, तुम तो ऐसी शिक्षा में फंसे हुए थे जो कि तुम्हें नरक लेके जाने वाली थी। और उस दास, उस सेवक के द्वारा, उस टीचर के द्वारा तुम्हें एक वो जिंदगी मिली है जो स्वर्ग तक तुम्हें पहुंचाने वाली जिंदगी है। और अगर उसी के अगेंस्ट में हम अपने आप को खड़ा करके, बड़ा करके उसके सामने पेश करेंगे कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, तो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो वहां से आपका लेवल दिखता है कि तुम किस लेवल से और किस कैटेगरी से आते हो। अंडरस्टैंड? सो इसलिए बी मैनर्स। अपने सीनियर की रिस्पेक्ट जो नहीं करता, वो सीनियर जिसने तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला है, उसकी शिक्षा ने तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला है, उसको अपने आप को कम से कम ये तो साबित कर दो कि तुम कहां से बिलोंग करते हो, बस। सो इसलिए यिर्मयाह 23:16 कहता है, उन भविष्य वक्ताओं की बातों को ना सुनो, उन भविष्य वक्ताओं की बातों को ना सुनो। वह कहता अपने मन के दर्शन सुनाते हैं, अपने मन के दर्शन सुनाते, जो उनके मन में आता है वही सुनाते हैं। उनको ये लगता है कि वो पवित्र आत्मा की लीडिंग में है। नो नो, अंडरस्टैंड? पवित्र आत्मा की लीडिंग में नहीं हो तुम लोग, राइट? विरोध की आत्मा की लीडिंग में हो, जो तुम्हारे ही अपने सीनियर के अगेंस्ट में तुम्हें खड़ा करके विरोध करवा रहा है, उस गंदी आत्मा की तुम लीडिंग में चल रहे हो। अंडरस्टैंड? सो अपने मन के दर्शन सुनाते, कहता यहोवा के मुख से नहीं। उन भविष्यवक्ताओं की बातों को ना सुनो, वह अपने मन के दर्शन सुनाते हैं, ना कि कहता यहोवा के मुख से नहीं। जो यहोवा के मुख से जो निकलता वो नहीं सुनाते, अपने मन की बातें सुनाते हैं। अब यहोवा के मुख से क्या निकला है? यहोवा के मुख से तो ये बाइबल के वचन निकले हैं, और तुम बकवास कर रहे हो अपनी चर्च में खड़े होकर लोगों के बीच में, ठीक है ना, और इधर उधर की बातें। तो क्या है ये क्या है? तो वचन तो ये कहता है कि वो अपने मन की बातों को सुनाते हैं, ना कि यहोवा की बातों को, जो यहोवा के मुख से निकली। सो जो मुंह में जो भी मुंह में आता है बक देते हैं। कुछ नहीं पता कि मैं सोशल मीडिया में हूँ, मुझे हजारों लोग देखेंगे, सुनेंगे, तुम्हारे मैनर्स, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा, है ना, रहन सहन, सब कुछ सामने आ जाता है। लाइव आकर जब तुम प्रचार करते हो तो तुम्हारा सब कुछ सामने आ जाता है कि तुम किस लेवल से हो। जो वे ऑफ टॉकिंग तुम्हारा होता है, तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारा हर एक चीज जो है ना सामने आ जाती है। इसलिए प्रभु के दास हो, प्रभु के दास की तरह रहना, सच्ची खरी शिक्षा वाले हो, सच्ची खरी शिक्षा वाले की तरह रहकर हमें लोगों को सिखाना है, मैनर्स में रहकर, एटलीस्ट अपने सीनियर की रिस्पेक्ट में रहकर, नथिंग एल्स, राइट? सो जो मुंह में आए वो बकने का मतलब है कि तुम किस मैनर्स में चल रहे हो और किसकी शिक्षा में चल रहे हो, वो दिखता है साफ, ठीक है? जो मुंह में आता बकते हो, ऐसी है ना, ऐसी बातें जो है ना, ऐसी बातें बोलते हैं कि उनके मुंह से आग निकलती है, उनके मुंह से जहर को गलते हैं वो लोग दूसरों के प्रति। गलत है ये, बहुत गलत है ये। कहाँ प्रेम की करने को प्रेम की बातें करते हैं हम, प्रेम यीशु मसीह का प्रेम, कहाँ प्रेम है? नहीं है। बड़ा दुख हो रहा है मुझे, मैंने आज वीडियो को देखा, मेरा बड़ा मन दुखी हो रहा है, ठीक है? तो ये मतलब जो मुझे, इसलिए मुझे आज इस तरह मुझे बात करनी पड़ी। तो मैं परमेश्वर क्षमा चाहता हूँ कि मुझे इस तरह की डांट लगानी पड़ रही है ऐसे लोगों को जो है ना, जो मैनर्स भूल गए हैं, जो अपने जो है ना, अपने उस चीज़ को भूल गए हैं कि जो रास्ता तुम्हें दिखाने वाला है, तुम उसी के अगेंस्ट में खड़े होकर, है ना, पुलपिट के ऊपर खड़े होकर अपने कलीसिया के सामने उसको इंसल्ट कर रहे हो। बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, राइट? यहाँ से दिखता है सब कुछ, एवरीथिंग इज शोइंग इन योरसेल्फ, तुम्हारे अंदर से सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है? सच्चा सेवक केवल कलीसिया की उन्नति की बात करेगा। सच्चा सेवक जो होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की लीडिंग में होगा, वो केवल और केवल उन्नति की बात करेगा, कलीसिया की उन्नति की बात करेगा,
राइट। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा पास्टर, मेरा सेवक, कलीसिया में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, चर्च में तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये समझना है कि जिस कलीसिया में आप हो, जो चर्च आपको सिखा रहा है, लीड कर रहा है, जिस चर्च में आप चल रहे हो, क्या उसकी बातें, क्या उसके काम, क्या उसका हर एक वो एक्टिविटी, क्या तुम लोगों की उन्नति के लिए हो रही है? दैट्स इट। हो रही है या नहीं हो रही है ना, इतना ही हमें इतना ही चाहिए बस। इसके अलावा हमें क्यों दिमाग लगाना, इसके अलावा हमें क्यों सोचना कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कितना कमा रहा है, इतना पैसा ले रहा है, यहाँ से पैसे इकट्ठा कर रहा है, वहां से इकट्ठा। वाई यू आर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दीज टाइप ऑफ थिंग्स? मुझे मेरी शिक्षा मिल रही है और मुझे उद्धार की तरफ प्रभु मुझे लेके जा रहा है, दैट्स इट। इतना ही होना चाहिए, राइट। पास्टर अगर आपको सिखा रहा है सच्ची खरी शिक्षा और वो आपकी उन्नति के लिए काम कर रहा है, उसकी हर एक एक्टिविटीज उन्नति के लिए हो रही है, दैट्स इट। वी नो नीड टू थिंक अबाउट नथिंग एल्स। हमें इसके अलावा और सोचना ही क्या है यार। मुझे, अगर प्रभु ने मुझे चुना है ना, तो उसने मुझे कोई दास दिया है जिसकी शिक्षा में मैं आगे बढ़ रहा हूं, राइट। और अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो मेरे से बड़ा गधा इंसान कोई नहीं है, मेरे से बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा के द्वारा मैं अंधकार से बाहर निकला हूं। मैं पेंतीकोस्त में, राइट, था, रेबा शाबा शाबा में, लाबा लाबा में मैं था, राइट। और तुम लोग भी कहीं ना कहीं से वापस वहीं से आए हुए हो, राइट। तो इसलिए आप समझिए इस बात को, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने आप को कंफर्म्ड उद्धार पाए हुए मसीह के जन बोलते हैं, कंफर्म्ड, राइट। कंफर्म्ड इसको बोलते हैं, कंफर्म्ड क्यों? क्योंकि हम सच्ची खरी शिक्षा में हैं। तो उस शिक्षा के द्वारा और जिसके द्वारा शिक्षा हम तक पहुंची है, हमें दोनों का सम्मान करना है, दोनों का आदर करना है। ये है मैनर्स। आप कैसे सोचते हो यार, किस तरह से आप बात करते हो, किस तरह से आप लीड कर रहे हो, किस तरह से आप कलीसिया को सिखा रहे हो, व्हाट इज दिस? बहुत गलत बात है, बहुत डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। आप जिस तरह से चल रहे हो, गलत, टोटली रॉन्ग, ठीक है। और जो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा मूर्ख है, दैट्स इट। चाहे वो कितनी बड़ी तौप क्यों ना हो, कितना बड़ा पास्टर अपोस्टल क्यों ना हो, लेकिन अपने सीनियर की रिस्पेक्ट जो नहीं जानता, जिसने उसे रास्ता दिखाया है, चलना सिखाया है, अंधकार से बाहर निकाला है, उस गंदगी से बाहर निकालना है, जो वो गंदगी, जो अंधकार उसको नर्क की तरफ लेके जा रही थी, है ना। तो इस बात का एहसान, इस बात का शुक्रिया अदा परमेश्वर का हमें करना है कि हमें प्रभु ने ऐसा दास दिया है, प्रभु ने ऐसा पर्सन दिया है जिसके द्वारा आज मैं उद्धार में कंफर्म्ड हूँ। थैंक यू जीसस, राइट। ऐसा नहीं है ये जो है, जो मुंह में आया बक दिया, ये बक ना नरक तक लेके जाएगी। इसलिए वचन कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इफिसियों 4:29 यही बात कर रहा है, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ये गंदी बातें हैं, मैनर्स, विदाउट मैनर्स बातें गंदी बातें होती हैं। गंदी बातें का मतलब किसी को गाली गलौज करना नहीं है, यहाँ पे बाइबल के अनुसार यहाँ पे ये नहीं है। गंदी बात किसी के जो है विरोध में, वो उसके विरोध में जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, राइट। विरोध उनका करो ना। विरोध करने के लिए झूठी शिक्षा वाले बहुत है ना, जो झूठी शिक्षा फैला रहे हैं, उनसे लोगों को बचाओ। जो आज गंदगी फैला रहे हैं चर्च में, कलीसिया में, जो आज मसीह की देह को इतना गंदा कर चुके हैं, उनके लिए बोलना है, उनको एक्सपोज करना है, राइट। जो ऑलरेडी परमेश्वर का सच्चा काम कर रहा है पर्सन, जो ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा है, 100% जो है, जो परमेश्वर के लिए समर्पण होके चल रहा है, तो हम अगर उसी के अगेंस्ट में बातें करेंगे तो दिस इज अ वेरी नॉनसेंस थिंग्स, टोटली फुलिश। तो सच्चा सेवक केवल, सच्चा सेवक की पहचान क्या है कि सच्चा सेवक केवल कलीसिया की उन्नति करेगा, केवल कलीसिया की उन्नति करेगा, केवल कलीसिया की उन्नति की बातें करेगा। यूहन्ना 10:11 कहता है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो आज जो है ना, अच्छा चरवाहा वही है। आज अच्छा पास्टर वही है जो कलीसिया की उन्नति के लिए काम कर रहा है, जो अपने जीवन को समर्पण कर चुका है, जो अपने जीवन को दे चुका है परमेश्वर के लिए। वो दिखता है,
वचन कहता है कि तुम्हारे फलों से तुम पहचाने जाओगे। फल फल दिखते हैं ना, है ना। फल क्या है कि उसका उसका हर एक एक्टिविटी, उस पर्सन का, उस सेवक का, उस दास का, उस पास्टर का हर एक एक्टिविटी कलीसिया की फेवर में होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की फेवर में होना चाहिए, सच्ची खरी शिक्षा की फेवर में होना चाहिए। दैट्स इट। उनका पर्सनल लाइफ, पर्सनल चीजें जो है ना, वो हमें जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, जो सच्चे अपने आप को समर्पण करके बैठा है, जिसने अपनी पूरी लाइफ जो है प्रभु के लिए दे दी है, तो उसके पर्सनल लाइफ में वी कैन अंडरस्टैंड, है ना, वो दिखता है, सब कुछ दिखता है। सो यूहन्ना 10:11 कहता है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जो प्राण देना जानता है ना, वो अपनी भेड़ों की रक्षा करना भी जानता है, अपनी भेड़ों को सिखाना समझाना जानता है, राइट। गलत शिक्षा से बचाना जानता है, गलत शिक्षा को जो है ना गलत शिक्षा की तरफ जो बढ़ते हैं लोग, उनको बचाना जानता है। तो इसलिए हमारे जो अपने जो लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं ना, हमें उनको बचाना है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो बक करके, बकवास करके, जो ना अपने आप को शो ऑफ करते हैं, चर्च में खड़े होकर अपने आप को बड़ी महान बातें करने के, लगता है उनको मैं बहुत बड़े महान काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना, वो सब बकवास है। दिखता है सामने तुम्हारा नेचर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी क्वालिफिकेशन, तुम्हारा बाइबल के प्रति ज्ञान, तुम्हारी समझदारी बहुत दिखती है, भले पूरी की पूरी बाइबल पढ़ के बैठे हो, दिखता है सब कुछ। बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बाइबल पढ़ना नहीं, बाइबल समझना है, राइट। कलीसिया सावधान रहने के लिए यीशु मसीह ने क्यों बोला है? मत्ती 7:15 में कहता, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहें। ये झूठे भविष्य वक्ता, ये वही लोग हैं जो कलीसिया की जो है ना उन्नति को खत्म करने के लिए आए हैं, जो कलीसिया को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आते हैं, जो कलीसिया की सच्ची खरी शिक्षा को रोकने के लिए आते हैं। भले ही शैतान ने काम करना अपना है। देखो शैतान का काम क्या है, वो भरमाने के लिए आता है, वो किसी भी तरीके से भरमाएगा। वो आपके अंदर एक भ्रम डालेगा कि मैं बहुत एटीट्यूड, मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। जब आपके अंदर आ गया, अहम आ गया, अहंकार आ गया, एटीट्यूड आ गया, खत्म। शैतान में सबसे पहले क्या आया था? ये तो आया था ना, अहम। आई एम द बेस्ट, आई एम द सेम एज वेल एज द लॉर्ड, है ना, मैं परमेश्वर के तुल्य हो गया हूँ, मैं परमेश्वर के जैसा हो गया हूँ, है ना। तो उसमें क्या आया था? सबसे पहले अहम आया था दोस्तों, अहम। और ये अहम जो होता है ना, जिसके अंदर अहम आ गया, जिसके अंदर अहंकार आ गया, फिनिश, राइट, उसी वक्त वो जीरो हो गया। वचन कहता बड़े होना है तो छोटे हो जाओ, है ना, और जो छोटा रहेगा वही बड़ा होगा। और जिस दिन तुम बड़े हो गए ना, उसी दिन उल्टी गिनती स्टार्ट। इसलिए अभी भी समय है, परमेश्वर से क्षमा मांगो, और उस बात की क्षमा जिसने तुम्हें रास्ता दिखाया है, अंधकार से बाहर निकाला है, उसी के अगेंस्ट में तुम खड़े होके उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। फुलिशनेस, टोटली फुलिशनेस। किसी को भी ऐसे नहीं सुनना है, किसी को भी ऐसे नहीं सुनना है। चर्च कोई भी आके तुम्हारे सामने बैठ के शुरू हो जाता है बोलना, सुनना शुरू कर देते हो। देखो पहले वो बंदा कहाँ से बात कर रहा है, वो बंदी कहाँ से बात कर रही है, किस लेवल पे बात कर रही है, उसका बोलने का तरीका क्या, एटीट्यूड क्या। सुनना है, देखना है, समझना है, राइट। किसी को भी ऐसे नहीं सुनना है हमें। आज सोशल मीडिया के अंदर भरे पड़े हैं, भर भर के आ रहे हैं, भर भर के सेल्फ मेड पास्टर भर भर के आ रहे हैं, है ना। अपने आप को कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाया और डाल दिया परमेश्वर के वचन, लेकिन उनको लीड कौन कर रहा है, कौन सी शिक्षा में वो चल रहे हैं, है ना। अपने किसी भी मजबूरी को लेकर अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से बचो, राइट। सच्ची खरी शिक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो सच्ची खरी शिक्षा हमें दी है, उस सच्ची खरी शिक्षा के लिए चेलों ने अपनी जान दी है, सच्ची खरी शिक्षा के लिए। और सच्ची खरी शिक्षा के लिए हमें भी उस लेवल पे आना कि किसी भी कीमत पे, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में हमें सरेंडर नहीं करना है। वी कैन नॉट बी सरेंडर टू एनी सिचुएशंस।
कल को तो तुम्हें कोई बोलेगा यार ये प्रॉब्लम है, आप खरी शिक्षा को छोड़ दो। कल को तुम्हें बोलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप जो है अन्य भाषा को शुरू कर दो, तो तुम्हें छोड़े तो जो है तुम्हारे लिए ये काम होगा, तो क्या वो शुरू कर दोगे? राइट? किसी भी सिचुएशन में हमें सरेंडर नहीं करना है प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, सच्ची खरी शिक्षा को छोड़कर। क्या मतलब है इस बात का? सिचुएशंस तो आएंगी ना लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना लाइफ में। कितना सताव चल रहा है, आप देख रहे हो, रोज कलीसिया टूट रहे हैं, रोज लोगों के ऊपर सताव आ रहा है, कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। तो क्या करें? सरेंडर कर दें, लोगों के सामने घुटने टेक दें? नहीं। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि जो मुझे चाहता है ना, वो जो मेरे पीछे आना चाहता है, अपना क्रूज उठाए। जो मेरा चेला बनना चाहता है, अपना क्रूज उठाए। किसी भी सिचुएशन में वी कैन नॉट बी सरेंडर, नेवर एवर, नेवर एवर। किसी को भी ऐसे नहीं सुनना है दोस्तों। उसको परखो, उसको समझो और उसकी शिक्षा को देखो कि किस शिक्षा में वो आगे बढ़ रहा है, किस शिक्षा में वो तुम्हें लेके जा रहा है। ठीक है? 1 पतरस 4:1 कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं भी कि नहीं। चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ, कलीसिया में आपसे बात कर रहा हूँ। हर एक आत्मा को परखो कि वो हर एक आत्मा को परखो कि वो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। उनको परखो, आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं भी कि नहीं। अंडरस्टैंड? टॉपिक मेरा क्या है? दिखावा। दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है। तो मैं बात कर रहा हूं उनसे जो आज इस तरह की वीडियो बनाते हैं, आज इस तरह की चीजें करते हैं। ठीक है? तो दिखावा करना बंद कर दो, ये आत्मिक मृत्यु का संकेत है। आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि जो आत्मा में मर जाता है, राइट? और जो आत्मा में मरेगा ना, वो शैतान में जिंदा रहेगा। माइंड इट। आत्मा में मरने वाला शैतान में जिंदा रहेगा, और शैतान में जिंदा रहने वाला सीधा नरक में जाएगा। ओके? समझिए इस बात को। अपने आप को रिप्रेजेंट करना छोड़ दीजिए, अपने आप को बड़ा महान बनाना छोड़ दीजिए, प्रभु के राज्य में छोटे हो जाइए। वचन हमें यही सिखाता है। ठीक है? वचन हमें यही सिखाता है कि बड़े होना है तो छोटे हो जाइए, छोटे हो जाइए। अंडरस्टैंड? सो दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है। बाइबल हमें यह सिखाती है। करना क्या है? मत्ती 28:19-20 हमें मिला है ना, आखिरी आज्ञा पूरी करने के लिए। वो काम करो ना। फालतू की बातें, फालतू की बकवास, इधर उधर की बातें, लोगों को अपने आप को शो ऑफ करना, क्या मतलब उस बात का? कुछ नहीं मिलने वाला। कलीसिया को सच्ची खरी शिक्षा बताइए, वचन सिखाइए, है ना? अपने आप को रिप्रेजेंट करना छोड़कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करिए। तब आपको जो है आपका उद्धार बचा रहेगा, तब जो है आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। मत्ती 28:19-20 अंतिम आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने जो आखिरी अध्याय के आखिरी वचनों में दी है हमें, 19 और 20। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेला बनाने का मतलब ये नहीं कि अपना चेला बनाना है, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और वचन 20 कहता है, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। किन्हें? जिनको तुमने चेला बनाया। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन यहाँ पे तो चेला खुद बना रहे हैं, अपना चेला बना रहे हैं, अपनी बातें सिखा रहे हैं, बिना वचन के, बिना बाइबल के, बिना किसी खरी शिक्षा के। राइट? अपना चेला नहीं, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। सो दोस्तों, टॉपिक मेरा है दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है। इसलिए दिखावा करना बंद कर दो। ठीक है? ताकि आपका उद्धार आप खोए ना। राइट? दिखावा करने वाला यीशु मसीह ने किसी बात का कभी दिखावा नहीं किया, कभी भी उसने शो ऑफ अपने आप को नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा काम करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला। नो। इसलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार, यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मेरी आज्ञा पे चलेगा वही मेरा बेटा, वही मेरी बेटी है। तो आज्ञा क्या कहती है? बड़ा होना है तो छोटे हो जाओ। वी कैन नॉट बी नीड टू, है ना, अपने आप को सेल्फ प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ प्रमोट करने वाला फिनिश, खत्म।
इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह का संग हमें जगत के अंत तक चाहिए। कैसे? ऐसे, वचन 19-20 पूरा करके ऐसे, राइट। किसी की अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करने से, अपने आप को ज़्यादा रिप्रेजेंट करने से, अपने आप का दिखावा करने से कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके मन को जानता, आपके दिल को जानता है, आपकी आत्मा को जानता है, आपके काम को जानता है, हर एक बात परमेश्वर जानता है। आपके इंटेंशन को जानता है कि किस इंटेंशन में तुम काम कर रहे हो, दिखावे में कर रहे हो या परमेश्वर के सच्चे दास बन के, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा बेटा बेटी बन के, या लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए तुम काम कर रहे हो। अपने लिए कर रहे हो, चर्च के लिए कर रहे हो, ये उसको पता है। किसी को धोखा नहीं देना, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो आप तुम लोग। ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोग केवल खुद को धोखा देते हैं, जो दिखावा करते हैं। ओनली हिमसेल्फ, खुद को धोखा देते हैं, बस, दैट्स इट। ठीक है ना। तो इसलिए भाइयों समझो इस बात को, दिखावा करना बंद कर दो। आत्मिक मृत्यु के संकेत की तरफ बढ़ रहे हो जो दिखावा कर रहे हो। तुम्हारी आत्मिक मृत्यु की तरफ तुम्हें वो लेके जा रहा है, तुम्हारा दिखावा। ठीक है ना। दिखावा करोगे तो यीशु मसीह की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं आने वाला फिर। ठीक है। आखिरी वचन के बाद मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने करना नहीं था। तो दोस्तों आखिरी लास्ट बोल के मैं ख़त्म करूँगा, क्लोज करूँगा। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2। करना क्या है? क्या करना है दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जो करना है ना उसको करिए ना। फालतू की बातें करने का मतलब क्या है? अपने आप को दिखावा करने का मतलब क्या है? जो करना वो करिए ना। सच्ची खरी शिक्षा को लेकर आप चल रहे हो, सत्य खरी शिक्षा को सीख रहे हो, सिखा रहे हो, दैट्स इट। सीखिए, सिखाइए। सेंत वेद में मिला है, सेंत वेद में देना है आपको। दिखाना किस बात का है? दिखावा किस बात का है? राइट। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 कंटिन्यू करूंगा। तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर, ये काम करना है। तू वचन का प्रचार कर। फालतू की बातें क्यों करना है यार? बकवास क्यों करना है? किसी के लिए, किसी की फालतू की बातें, इधर उधर की बातें, टाइम वेस्ट है ना। कलीसिया में आते हो, चर्च आते हो, संडे का दिन आपको एक मौका मिलता है लोगों को सिखाने का, चर्च को सिखाने का, तो इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट करने के बजाय ना सीधी वचन में बात करो, वचन सिखाओ। इस समय बहुत गड़बड़ी चल रही है। बहुत लोग, बहुत ज़्यादा शैतान अपने पूरे पीक पे है, पूरे ज़बरदस्त तरीके से शैतान लगा हुआ है ना। मतलब जो है लोगों को बहलाने में, फुसलाने में, उनको कल्ट शिक्षा में लेके जाने में। ठीक है ना। कितना काम पड़ा है, कितना काम तुम्हें दिया प्रभु ने, तुम्हें चुना है, इस काम के लिए चुना। जो काम पे लेके चुना उस काम को करो। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ऐसा समय आएगा। एक बात बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज आप सब लोग सीख गए, हम सब लोग सब कुछ सीख गए? नहीं, हमें हर पल सीखना है, हर रोज सीखना है दोस्तों, हर पल सीखना है, हर रोज सीखना है। क्योंकि याद रखना इस बात को, शैतान पूरी पीक में है। वचन कहता है कि वो हर समय इस ताक में रहता है, वो शैतान हर समय इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं, कब किसको फाड़ खाऊंगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। यहूदा स्कूलियत आप जानते हो, यीशु मसीह के साथ रहने वाला, पतरस यीशु मसीह के साथ रहने वाला, उनको भी शैतान ने भरमा दिया था। उनको भी, उस यहूदा ने चंद सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। सोच के देखिए आप, उसकी नजर में यीशु मसीह की कीमत 30 सिक्के थी केवल। ये है उसका लेवल, केवल 30 सिक्के। उस परमेश्वर की कीमत उसने लगाई थी। समझ रहे बात को? कौन था वो? जो 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। कैसे बर्मा दिया उसको शैतान ने? इसलिए तुम्हारी इन हरकतों से साफ जाहिर होता है। ठीक है। तुम्हारे पास तो यीशु मसीह अभी नहीं है ना, केवल वचन ही तो है, और वचन ही तो मैनिपुलेट किया जा रहा है शैतान के द्वारा। वचन ही तो जो है भरमा के तुम्हारे पास पहुंचाया जा रहा है। जो यीशु मसीह के साथ था यहूदा, उसने केवल 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। ओ माय गॉड, सोच के देखिए आप।
तो क्या आज पॉसिबल नहीं है शैतान जो है बड़े बड़े पास्टरों को, बड़े बड़े सेवकों को, बड़े बड़े दासों को मैनिपुलेट कर सके, बहला सके, फुसला सके? तो और क्या चल रहा है यहाँ पे? झूठी शिक्षा, अरे बड़े बड़े शाबा शाबा लाबा लाबा चल रही है ना, नीचे गिराना, तेल पानी, ये सब चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। सारी चीज़ें क्या हैं? शैतान की भरमाई हुई एक्टिविटीज़ तो हैं, और क्या है ये? लेकिन जो भरमाए जा चुके हैं उनको क्या लगता है? वी आर राइट, वी आर फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी आर लीडिंग फ्रॉम होली स्पिरिट। दे थिंक अबाउट इट। वो तो ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह की लीडिंग में चल रहे हैं, है ना, एक नाम का बपतिस्मा वाले। वो सोचते हैं कि यही सही है। सोच के देखिए आप, एक बाइबल, हजारों तरह की डिमोनेशन, हाउ दिस पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है ये? कुछ तो है ना खतरनाक बात पीछे, कुछ तो है ना, पता नहीं चलता, टक से भरमा देगा वो। अंडरस्टैंड? हजारों तरह की डिमोनेशन बन रही है एक बाइबल के अंदर से, एक यीशु, एक बाइबल, एक ही वचन, लेकिन डिमोनेशन अलग अलग। कैसे? हाउ दिस पॉसिबल? ऐसी पॉसिबल होता है। और हम लोग खुश नसीब हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मसीह मंथन बैठक के द्वारा मुझे निकाला उस अंधकार से, जो पेंतीकोस्त में फंसा हुआ था, रिबा शाबा शाबा में फंसा हुआ था। मुझे प्रभु ने निकाला। हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं पास्टर धनराज को, उसने इस्तेमाल किया, प्रभु के दास को इस्तेमाल किया। उसने हजारों लाखों लोगों को आज जो है ना, आज जो है वो निकाल चुके हैं उस गंदगी से, उस जो है उस ऐसी शिक्षा से जो नरक की तरफ लेके जा रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर सदी में, हर युग में अपने अपने बेटे को, अपने किसी ना किसी बेटे को या बेटी को खड़ा करता है अपने लोगों को बचाने के लिए। और इस युग में उसने धनराज को खड़ा किया है। तो हमें इस बात का धन्यवाद करना है हमेशा। उससे बड़ा बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है हमें कि मैं धनराज से बड़ा बन जाऊंगा। तो बार बार कह रहा हूँ, वचन तो ये कहता है कि बड़े होना है तो छोटे हो जाओ। राइट? छोटे रहेंगे तो सीखेंगे, बड़े हो जाएंगे तो बीतेंगे। अंडरस्टैंड? छोटे हो जाएंगे तो सीखेंगे, बड़े हो जाएंगे तो बीतेंगे। बीतने का मतलब खत्म, खल्लास, दी एंड, खत्म। ओके? तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। डांट और समझा, सब प्रकार का उल्हाना देकर डांटना, समझाना, यह प्रभु ने हमें जो है राइट दिया है। मैं आज वही कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने मन से इकट्ठा कर रहे हैं। वाह, क्या इतनी बड़ी कलीसिया, इतना बड़ा पास्टर, बड़े बड़े बाउंसर लेके घूम रहा है, बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहा है, इतना बड़ा जो है ताम धाम लेके घूम रहा है, इतनी बड़ी ना जो है अरेंजमेंट करके रखा है। तो ये पास्टर तो परमेश्वर का बड़ा ब्लेस्ड दास है। इसको तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ब्लेस्ड किया, और बड़े बड़े चमत्कार भी ये कर रहा है। तो इसी के पास जाना चाहिए। ओह माय गॉड, क्या है ये? सोचिए इस बात को दोस्तों। बड़ा पास्टर बड़ी भीड़ से नहीं बनता, बड़ा पास्टर सच्ची खरी शिक्षा से बनता है। बड़ा सेवक सच्ची खरी शिक्षा का प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की उन्नति से बनता है। बड़ी भीड़ से, बड़ी अरेंजमेंट से, बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े जो है ना बाउंसरों को लेके घूमने से बड़ा पास्टर अपने आप बड़ा पास्टर नहीं बनता। केवल और केवल यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को जो लेके चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों को जो सिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों को जो है ना केयरिंग कर रहा है, वो है बड़ा पास्टर। जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए अपने जीवन को जो है समर्पण कर चुका है, वो है बड़ा पास्टर। ठीक है ना? तो वो जो अपना जीवन दे चुका है, जो अपना समर्पण दे चुका है, कलीसिया को उन्नति के लिए सिखा रहा है, दिन रात एक कर रहा है, जो अपने आप का नहीं केवल कलीसिया का हित देख रहा है, कलीसिया को डेवलप करने के लिए, लोगों के शिक्षा को डेवलप करने के लिए जो अपना जीवन दे रहा है, वो है बड़ा पास्टर। बड़ा पास्टर बड़ी भीड़ वाला नहीं होता दोस्तों। बड़ा पास्टर बड़े जो ना बड़ी एज वाला भी नहीं होता। बड़ा पास्टर बड़ी भीड़ वाला नहीं, ना बड़ी गाड़ी वाला और ना ही बड़े जो है ना अरेंजमेंट वाला है। बड़ा पास्टर सच्ची और खरी शिक्षा वाला है, और जो अपनी भेड़ों को, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें जो उसको प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं, तो संभाल, मेरी भेड़ों को संभाल। ठीक है? पतरस को यीशु मसीह ने 3 बार कमिटमेंट ली थी, प्रभु यीशु मसीह से 3 बार कमिटमेंट, क्योंकि पतरस ने 3 बार इनकार किया था, और प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उससे कमिटमेंट ली थी यस के अंदर, कि तुम मेरी भेड़ों को। पतरस
अगर तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मेरी भेड़ों को संभालेगा? क्या तू मेरी भेड़ों की केयरिंग करेगा? क्या तू मेरे मेमनों को संभालेगा? 3 बार कमिटमेंट्स। क्या तुमने एक बार भी कमिटमेंट दी है प्रभु यीशु मसीह को? वो तो 3 बार लेके बैठा हुआ, 3 बार मांग रहे थे। एक बार तो दे दो कम से कम। कैसे दोगे? जब तुम प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा में चलोगे, तब तुम कमिटमेंट दोगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। देखिए आगे ना वही बात, कथा कहानियों पर लगाएंगे। टाइम वेस्ट करते हैं फालतू की बातें कर करके, कलीसिया का टाइम वेस्ट। क्या मतलब है? अंत का समय चल रहा है। जितना बाइबल पढ़ सकते हो, जितना स्टडी ले सकते हो, जितना सीख सकते हो, जितने खरी शिक्षा में आगे बढ़ सकते हो, जितनी सेवा कर सकते हो, उतना कम है। समय नहीं है, 24 घंटे भी बहुत कम है, राइट? और आप लगे हो फालतू की बातें करने के लिए, लगे हुए फालतू के ड्रामा, फालतू की एजुकेशन देने के लिए, फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए। फालतू में यार, क्यों? उससे क्या कलीसिया की उन्नति होगी? नहीं। और उसका कहता है कि तू जो कुछ भी कर रहा है वो केवल कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए, वरना कुछ करना ही नहीं है तुझे, नथिंग। चर्च में जो तुम कर रहे हो केवल कलीसिया की उन्नति के लिए, दैट्स इट। मेरा पॉइंट यही है सिर्फ। क्योंकि मेरा आज का टॉपिक क्या है? दिखावा, आत्मिक मृत्यु का संकेत। इसको याद रखना, इस बात को। दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है। क्यों फालतू की बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो कलीसिया का, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का? वो नहीं सुनना चाहता तुम्हारी ये बातें। यीशु मसीह तुम्हारी ये बातें सुनना ही नहीं चाहता। तुम्हें उसने अगर खड़ा किया ना, तो प्रभु की बातें सुनाओ, तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी मन की बातें नहीं। अभी यहाँ पे वचन पढ़ा ना हमने, यिर्मयाह 23:16 क्या कहता है? उन भविष्यवक्ताओं की बातों को ना सुनो, वह अपने मन के दर्शन सुनाते हैं, यहोवा के मुख से नहीं। बताइए, उन्हें सुनना ही नहीं है। ये तो वचन तो ये कहता है, सुनना ही नहीं है। कलीसिया ऐसे सुनना ही नहीं है ऐसे लोगों को यार। लीव दैट पर्सन। और अपने कान, कहता अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कहता पर तू कलीसिया, कहता पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। अपनी सेवा पूरी कर, ये काम करना है। किन कामों में लग गए यार तुम? फालतू में कामों में। यूहन्ना 8:31 और 32। और प्रभु ने मुझे, मैं इसमें आपके आगे बोलना चाहूँगा, उसके बाद खत्म। यूहन्ना 8:31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। किसको कहा? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उनसे यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो एक बहुत बड़ी कंडीशन है। तो विश्वास करने वालों, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन तुम लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए जो विश्वास करने वाले हैं। तुम विश्वास करने वाले हो ना यीशु मसीह के ऊपर, तो ये वचन क्या कह रहा है कि यदि तुम कहता मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे। तो सचमुच तुम यीशु मसीह के चेले ठहराओगे। तो जब यीशु मसीह के वचन में बने रहोगे। तो यीशु मसीह का वचन तो क्या कहता है? बड़े होना है तो छोटे हो जाओ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, राइट? और अब जो है ना यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। ये यीशु मसीह सिखा रहा तुम्हें। कैसी बातें बोलते हो, कैसा तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग है, कैसी बिहेवियर है तुम्हारा, कैसे तुम चर्च में खड़े होकर किस तरह से ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार? अपने चर्च में खड़े होकर लोगों के सामने ऐसे हाथ उठा उठा के मतलब एक्टिंग कर करके, व्हाट इज दिस यार? टोटली रबिश। बिल्कुल 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 नॉनसेंस बात है, नॉनसेंस एक्टिविटी, नॉनसेंस बिहेवियर। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और आगे लिखा है तुम सत्य को जानोगे, और तुम सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य आजाद करेगा। अभी तुम आजाद होने बाकी हो। इस तरह की बिहेवियर वाले लोगों, अभी तुम आजादी तुम्हें मिली नहीं है। अभी भी तुम कहीं ना किसी कोने में तुम्हें पकड़ के रखा हुआ है शैतान ने, जकड़े हुए हो, राइट? इसीलिए अपने मन को दीन करो, नम्र करो, प्रेम में
प्रभु के डर में, भय में चलो। ये है परमेश्वर का शिक्षा। किस लिए? वाई? ठीक है। अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना सीखो। वो सीनियर जिसने तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला है, उसने निकाला मतलब उसकी वजह से, उसके जरिए से प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। जो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु मसीह की रिस्पेक्ट कैसे करेगा? दिखावा छोड़ना बंद कर दो। दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है। मेरा संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च जो है ना, वो मंडे शुरू हो गया है। 12:18 हो गए हैं। ठीक है, सो प्लीज समझिए इस बात को। दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है। आप अपनी आत्मिक मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो दिखावा करने वालों, सेवकों, दास दासियों, लेडीज एंड जेंट्स, पास्टर लेडी और पास्टर जेंट्स, मैं सबसे बात कर रहा हूं। दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है, और आत्मिक मृत्यु का मतलब नरक होता है। ये बाइबल की ओर से है। बाइबल बता रही है ये बात कि तुम्हारा दिखावा जो है तुम्हें आत्मिक मृत्यु में लेके जाएगा, और आत्मिक मृत्यु का मतलब है नरक। और जिसकी आत्मिक मृत्यु हो गई तो कैसे जाएगा स्वर्ग में ना? नो, यीशु मसीह तो तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए तो आया था ना। उसने तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान दी है। क्रूस पे वो मारा गया किस लिए? कि तुम्हारी आत्मा को बचाए। लेकिन तुम अपने इस कर्म से, अपने इस कामों से, अपने इस बकवास से, ठीक है ना, तुम क्या है, आत्मिक मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, छोड़ दो ये दिखावा करना। दिखाना की जरूरत नहीं है। सारी डायरी नोट डाउन हो रही है यीशु मसीह के अकाउंट के अंदर। वी नो नीड टू शो एनीथिंग एज, नेवर एवर। हमें जरूरत नहीं है दिखावा करने की। ठीक है, प्रभु को दिखाना है, लोगों को नहीं दिखाना, प्रभु को दिखाना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी इस समय जुड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करिए। आज प्रभु ने जो मुझे बोला मैंने वो बोला, जो प्रभु ने मुझे लीडिंग की मैंने आपसे बात करी है। और अगर किसी को भी अगर जो है मेरी बातें अगर बुरी लगी हैं तो वो जो है परमेश्वर की ओर से थी। आपके जो आपको लगता है, जो आपके मन में आता है, आप यू कैन से, आप जैसा सोचो आप सोच सकते हो। मुझे जो पवित्र आत्मा ने लीड किया, मैंने आपसे बातें की हैं और वचन से बातें करी हैं। हर एक बात मैंने वचन से करी है, क्योंकि प्रभु ने मुझे वचन का ज्ञान दिया है, प्रभु ने मुझे सच्ची खरी शिक्षा दी है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर धनराज का धन्यवाद करता हूँ, जिनके द्वारा, जिनके वजह से आज जो है हम सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, चर्च को तैयार कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर के इस मसीह मंथन के द्वारा बनाए हुए मसीह मंथन के द्वारा हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वॉरियर्स निकल रहे हैं, योद्धा निकल रहे हैं, लड़ाकू निकल रहे हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड सच्ची खरी शिक्षा का फ्लो लेके आ रहे हैं। सच्ची खरी शिक्षा का फ्लो अब बढ़ना शुरू हो गया है। बहुत सी चर्चेस के अंदर एक्टिविटीज़ खत्म होने जा रही हैं, खत्म हो चुकी हैं। आज हम लोग नहीं देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग बहुत कम देख रहे हैं। नीचे गिराना, ठप ठप करना, तेल पानी, ये जितना ड्रामा हो रहा था हम लोग बहुत कम देख रहे हैं। या तो ये लोग बनाना इन्होंने बंद कर दिया है, या तो इन्होंने बनाना बंद कर दिया है ना। क्योंकि हमें तो देख नहीं रहे, हम तो जाते नहीं उनके पास, वीडियोस हमारे पास आ ही नहीं रही है। जितनी वीडियोस पहले भर भर के आती थी ना, भर भर के आती थी, ये लोग इसी को ही दिखाते थे बस। यीशु मसीह के कलीसिया में, चर्च के अंदर ना, चर्च में सिर्फ यही दिखाते थे, किसको गिराया, किसको टपकाया, किसको क्या करा, किसको नीचे गिरा, सिर पे नीचे गिरा, है ना, कूद रहा, नाच रहा, ये दिखाते थे। आजकल नहीं दिखा रहे हैं, कम हो गया। हो सकता है कि उनको ये लगे कि नहीं यार, ये अगर हम लोग इसको लाइव लेके आएंगे तो फिर जो है लोगों को जो है समझ में आएगा कि ये कल शिक्षा वाले हैं। हो सकता है अंदर अंदर करते हो लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जल्दी ये भी इनको भी समझ में आएगा।
सो मैं तो यही कहूँगा कि मसीह मंथन का जो मुहिम है बड़ी तेज़ी से चल रहा है, बहुत स्पीड से काम हो रहा है और परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो रही है प्रभु की सच्ची खरी शिक्षा की। और जितने भी मसीह मंथन के लोग जुड़े हैं हमारे साथ, जो इस समय जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबका वेलकम करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करिए। जो बातें आज प्रभु ने मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई हैं, आपके द्वारा और तक पहुँचेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। राइट। सो मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सच्ची खरी शिक्षा का जबरदस्त तरीके से बोलबाला और डंका बज चुका है और अब तो और बड़ी महान काम होने जा रहा है। बहुत जल्दी जो है बाइबल कॉलेज एक बड़े लेवल पे लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तक तो 12 से 14 स्टूडेंट्स को ही बाइबल कॉलेज मिलता था, अब 50 प्लस लोगों को, स्टूडेंट्स को बाइबल कॉलेज मिलेगा। और प्रभु की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत बड़ी ग्रोथ परमेश्वर ने दिखाई है, जो पास्टर धनराज जी के द्वारा आज 50 लोगों की तैयारी हो चुकी है। सोच के देखिए, पिछले जो है तकरीबन डेढ़ साल से, जो जब से मसीह मंथन बैठक का शॉर्ट बाइबल कॉलेज स्टार्ट हुआ है दोस्तों, मैं खुद 3rd बैच का स्टूडेंट रह चुका हूं दोस्तों। तकरीबन 1.25 साल से ज़्यादा हो चुका है, 45 के आसपास, तो 43-45 के आसपास जो है बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। सोच के देखिए दोस्तों, 12 से 14 लोगों का स्टूडेंट्स का एक बैच होता था और 5 दिन के, 7 दिन के या 5 दिन के उसके बाद। लेकिन अब क्या है कि 50 एक साथ बैठेंगे। वाह, थैंक यू जीसस। 50 एक साथ बैठेंगे और 50 एक साथ तैयार होंगे। कौन? वो योद्धा, वो वॉरियर, वो फाइटर जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ सच्ची खरी शिक्षा को लेकर प्रभु के राज्य के लिए खड़े हो जाएंगे। सोच के देखिए आप। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 7 गुना परमेश्वर ने ग्रोथ दे दी है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन जो है 5 से 7 गुना तेजी से आप लोगों की तरफ फैलेगा। 5 से 7 गुना तेजी से लोग जो है तैयार होंगे। 5 से 7 गुना तेजी से लोग जो है सच्ची शिक्षा में बढ़ेंगे। सोच के देखिए कितना बड़ा महान कार्य है। तो यहाँ से साबित होता है कि परमेश्वर की ओर से सारे कार्य हो रहे हैं, पवित्र आत्मा की लीडिंग में सारे कार्य हो रहे हैं। और जो मसीह मंथन के अंदर जुड़े हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर ने जो आपको मसीह मंथन दिया, जो सच्ची खरी शिक्षा आपको दिया, उसको आप आगे फैलाएं। राइट, आगे फैलाना है। मत्ती 28 का 19 और 20 पूरा करना है और 2 तीमुथियुस 4 का 2 और 5 पूरा करना है। ये दोनों वचन आप अपने अंदर पूरा बांध लीजिए। मसीह जो है मत्ती 28 का 19-20 और 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का वचन 2 और 5, ये दोनों वचन कॉन्टेक्स्ट में सेम हैं, इसलिए इनके ऊपर आप आगे बढ़िए दोस्तों। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये दोनों वचन के ऊपर मेरा पूरा मैं इसके ऊपर प्रण ले चुका हूँ, इसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ दोस्तों, और इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और ये लोगों को भी सिखा रहा हूँ, कलीसिया को सिखा रहा हूँ, आप भी सीखिए और सिखाइए। और सच्ची खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक की ओर से आपको जो मिली है उसको और फैलाइए दोस्तों। राइट। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अभी क्लोज करता हूँ आज की इस वीडियो को। थैंक यू सो मच जो इस समय मेरे साथ जुड़े हैं और रात के 12 जो है 12:30 होने को है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों को जो है परमेश्वर के आगे मैं दुआ करता हूँ कि सबको परमेश्वर ब्लेस करे, आपके जीवन में परमेश्वर जो है बहुतायत के साथ कार्य करे। इस 2026 का पहला संडे गुजर चुका है दोस्तों, और संडे को मैंने स्टार्ट किया था, अभी मंडे शुरू हो चुका है दोस्तों। आज की ये फेलोशिप जो है मंडे तक पहुंच गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने मुझे आज इस समय रात को क्यों लीड किया, दिन भर मैं नहीं आ पाया तो जो है अभी लीड किया। तो मुझे जो वचन मुझे दिए प्रभु ने, आप लोगों के लिए रखे मैंने। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए और अपने आप को तैयार कीजिए दोस्तों, अपने आप को रेडी कीजिए परमेश्वर के राज्य के लिए। अपने आप को रेडी करें और परमेश्वर के चर्च को रेडी करें, कलीसिया को रेडी करें, और आपके हर एक काम से जो है कलीसिया की उन्नति हो। मैं यही आपको जो है बताने की इस माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। जो आज का जो मेरा टॉपिक है, दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत है, इसको याद रखना आप। दिखावा, किसी भी तरह का कोई भी दिखावा अगर आप चर्च में करते हो तो वो केवल और केवल आत्मिक मृत्यु का दिखावा है। आप सिंगिंग का, वर्शिप का दिखावा करते हो, आत्मिक मृत्यु का संकेत है। आप वचन का प्रचार करके दिखावा करते हो, आत्मिक मृत्यु का संकेत है। आप किसी को दान धर्म करके दिखावा करते हो तो आत्मिक मृत्यु का संकेत है। आप किसी भी तरह की हेल्प अगर चर्च के लिए करते हो, किसी लोगों के लिए करते हो, वो दिखावा करते हो, तो वो क्या है? आत्मिक मृत्यु का संकेत है। तो ये आत्मिक मृत्यु के संकेत से आपको बचना है। परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होके, प्रेम से, उसके नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करिए, और दिखावा नहीं दोस्तों, नो।
नेवर। दिखावा नहीं दोस्तों, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, ठीक है। सेवा ना, जो सेवा, सेवा आत्मा से और सच्चाई से होनी चाहिए दोस्तों। सेवा आत्मा और सच्चाई से अगर करोगे ना, तो फिर परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए आपके दरवाजे खुले रहेंगे। अगर झूठ और दिखावा और ढोंग के साथ करोगे तो फिर गई भैंस पानी में, सीधा नरक की तरफ, कोई रोकने वाला नहीं है। सो दिखावा आत्मिक मृत्यु का संकेत। माइंड इट एंड माइंड इट। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आपने अभी तक बने रहे, सबका धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को आप शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू।